कहेंगे कि भाजपा का कोई नेता वहाँ क्यों नहीं पहुंचा? भाजपा का नेता अभी तक ये सवाल तो उन पर भी होता ना, बिल्कुल कि जो केंद्र में जिनकी सरकार, जो रूलिंग पार्टी, उनका नेता, प्रधान यही कहते हैं गुज्जर मारो भरा ने, गुज्जर मारो भरा ने, उन भरा किधर के, इनको आना चाहिए था। ये पता नहीं किस बात से डर। प्रशासन और सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही है कि किस तरह से कोरोना की इस चेन को तोड़ा जाए। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जिस तरह से डिमोलिश ड्राइव चली जा रही है, चाहे जीएमसी की बात करें, चाहे जेडी की तरफ से बात करें, क्या इस कोरोना काल में वो ड्राइव होना जरूरी है? इसी विषय में बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोशल एक्टिविस्ट चंदन दत्ता, जो कोटली कॉलोनी वेलफेयर के चेयरमैन भी है। चंदन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। चंदन जी, हर बार जब इशू कोई भी हो, हम आपसे बात करते हैं और एज ए सोशल एक्टिविस्ट, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो रूपनगर गुजर मोहल्ला में डिमोलिश ड्राइव चलाएगी, वहाँ पे सियासत हो रही है। आप एक सोशल एक्टिविस्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य है एक सोशल समाज सेवी से भी बात करें कि किस तरह से आप उस ड्राइव को लेते हैं। देखिए, हाल ही में मैंने पिछले चैनल में भी इंटरव्यू दिया, तो मैंने यही बात की कि फर्स्ट ऑफ ऑल हर चीज़ के तथ्य पे जाना चाहिए, सच्चाई पे जाना चाहिए। अब इस चीज़ को ना तूल दी जा रही है एक हिंदू मुस्लिम, और एक बार बार ये कहा जा रहा है कि गुज्जर समुदाय के साथ ऐसा हो गया, ये हो गया, इनको टॉर्चर किया जा रहा है, इनको वेल प्लान तरीके से मतलब एविक्ट किया जा रहा है ज़मीन से। बट सच्चाई, मैंने जब पिछला इंटरव्यू भी दिया, मेरी पूरी सहानुभूति है अपने गुज्जर भाइयों के साथ, उनकी कम्युनिटी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। मगर सबसे बड़ी गलती जो की है वो जेडीए डिपार्टमेंट की थी कि अगर 2014 में जब उन्होंने इस 41 कनाल ऑफ लैंड की जब एडवर्टाइजमेंट निकाली, पहले उन्होंने कब्जा क्यों नहीं लिया? उस टाइम एडवर्टाइजमेंट लकी ड्रा निकालने से पहले इनके पास पूरा उस ज़मीन का कब्जा होना चाहिए था। उसके बाद ही ड्राइंग बनती, डीमार्क कट करके वो करते। तो अब 2014 से लेकर 2007 साल तक जिन्होंने प्लॉट लिए हुए थे वो भी बेचारे विक्टिम बन गए। उनको भी कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े, जिन्होंने पैसे जमा करवाए थे, अपनी सारी पूंजी लगाई। उनका ख्वाब था कि हम एक आशियाना बनाएंगे। दूसरा, लॉ इज इक्विवेलेंट फॉर ऑल, जो एक कानून है वो सबसे बड़ा है, वो सर्वोपरि है, सबके लिए बराबर है। उसमें कोई कश्मीरी नहीं, कोई गुज्जर नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, वो सबके लिए एक बराबर है। यहाँ आप देखा जाए, एक तरफ से आप बात करते हैं कि इनको फोर्सफुली एविक्ट किया जा रहा है, दूसरी तरफ मैं आपको पिछले 6 महीने या 1 साल तक की तरफ ले जाऊं, जब एयरपोर्ट एक्सटेंशन हो रही थी और वहाँ पे लोगों को ज़मीन खाली कराई गई थी, तब क्यों नहीं ये लोग आए वहाँ पे? आपको दिखा, यहाँ पे जब भी मिनॉरिटी कम्युनिटी, एज मुस्लिम्स आर मिनॉरिटी इन अवर JNK UT, जब भी कोई इनके तरफ से कोई ऐसा आता है तो इसको पॉलिटिसाइज मुद्दा बनाया जाता है और विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग वहाँ पे आते हैं और अपनी अपनी रोटियाँ सेकते हैं। जबकि हमें सच्चाई का, आज जो ज़माना आ गया है, आज ज़माना है एक सच्चाई का। अगर राजनीति करनी है वो भी सच्चाई से करूँगा, कि लोग पढ़े लिखे आ गए हैं, सोशल मीडिया ने इतना ज़्यादा अवेयरनेस ला दी है लोगों में, आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आज लोग एक टूल नहीं है आपके लिए कि आपकी राजनीति रोटियों के जरिए सियासत हो रही है। बिल्कुल हो रही है, पर जो लोगों के साथ हुआ, जो महबूबा मुफ्ती वहाँ क्यों नहीं गई, या वो शाहनवाज चौधरी है, या जो भी बंदे वहाँ पे जा रहे हैं, एक टूल दिया जा रहा है बकायदा उनको समझाने के लिए। मैंने कहा जो तरीकाकार था वो इनह्यूमन था। जिस तरह से उनको लेडीज़ को एक तरफ धकेला गया, जेंट्स को एक तरफ, उसके बाद जेडीए तहसीलदार की 100% गलती थी। उसका जो रवैया था, मैंने पॉइंट आउट किया कि उसका रवैया गलत था एक हमारी माताओं बहनों के खिलाफ। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कह रहा हूँ कि लॉ इज इक्विवेलेंट टू ऑल। अगर आप हाई कोर्ट ने जेडीए के पक्ष में निर्णय दिया है तो नेचुरली ही वो लैंड ही जेडीए की। अगर देखा जाए, वहाँ के स्थानीय लोगों से भी पूछें, आप जानकारी लें, वो स्थानीय लोग भी बताएंगे कि ये लोग अगर ये कह रहे हैं कि हम 70 साल पहले के हैं, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो ताज़ा ताज़ा बना हुआ लग रहा है। 70 साल के इंफ्रास्ट्रक्चर में और 20 साल या 15 साल या 10 साल के इंफ्रास्ट्रक्चर में फ़र्क होता है रश्मि जी। वो पता चल जाता है कि घर नया बना है या 70 साल पुराना बना हुआ है। तो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन कि, मगर मेरा काम ये है, एज यू नो, कि मैं इस सच्चाई का साथ देता हूँ। मैंने इस सारे अबव वी हैव टू अपलिफ्ट अवर सेल्फ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, और सच्चाई से लोगों को अवगत कराओ। हाँ, मेरी सहानुभूति उन परिवारों के साथ। मैंने पहले भी मुआवजे की मांग की है। सियासी लोग हैं, उन्होंने ये कहा कि हम एज ए सियासी तौर पे नहीं आए हैं, हम आए हैं इन लोगों का अनह्यूमैनिटेरियन, इंसानियत के। अगर वो गलत था? नहीं, बिल्कुल गलत था। अगर वो उसको पॉलिटिसाइज कर, आपसे बात करना चाहेंगे, यही आप बात कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती की बात करें, बाकी शाहनवाज की बात करें, कि वो सतवारी वाले इशू में जब वहाँ से बेघर किया गया था, वहाँ डिमोलिश, तब क्यों नहीं आया? ये बिल्कुल आपने सही कहा। वही दूसरी तरफ यही कहेंगे कि भाजपा का कोई नेता वहाँ क्यों नहीं पहुंचा?
भाजपा का नेता अभी तक ये सवाल तो उन पर भी होता ना, बिल्कुल कि जो केंद्र में जिनकी सरकार, जो रूलिंग पार्टी, उनका तो नेता प्रधान यही कहते हैं गुज्जर मारो भरा ने, गुज्जर मारो भरा ने, वही सवाल तो उन यहाँ भरा पे भी किधर गए? इनको आना चाहिए था। ये पता नहीं किस बात से डरते हैं, मुझे इनकी ना क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नजर नहीं आता। ये जो भारतीय जनता पार्टी के, इनको इस टाइम इन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए था। क्यों? देखो, इंसान गलत भी होता है, उनको समझाना चाहिए कि ये आपकी जमीन नहीं है। मुआवजा जो बनता है, हाँ, मैंने उन परिवारों को भी बनता है, बिल्कुल इन परिवारों का भी बनता है, बिल्कुल ठीक है ना। अगर किसी की जान मान सामान, कीमती सामान, बिल्कुल वो कह रहे हैं हमारा कीमती सामान ही नहीं मिल रहा, जिस तरह से उन्होंने खदेड़ के बाहर निकाला, वो किया, तो दैट इज इनह्यूमन। पैसे नहीं मिल रहे, उनके पैसे नहीं मिल रहे, जेवर नहीं मिल रहे, तो उसके लिए आई थिंक गवर्नमेंट ना हो, 2014 का जो वीसी हो, जो पटवारी हो, जो तहसीलदार हो, जिसने उस टाइम इस पूरी ड्राइंग को, इस पूरे प्रोजेक्ट को आगे एक्सपीडाइटली तरीके से कैरी फॉरवर्ड किया, वो सब इस कटघरे में खड़े होंगे, वही इन परिवारों के पैसे देंगे। बिल्कुल चंदन जी, जिस तरह से हमने कहा कि अगर कोई सियासतदान होता तो अगर हम सवाल पूछते तो कहते जी प्रोवोक कर रहे हैं, इस चीज़ को हाईलाइट करें, पर एक आप समाज सेवी, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, वही जानना चाहे जो आपने बात कही कि अगर 50 साल से कोई रह रहा है, अगर 70 साल से रह रहा है, अगर वो ज़मीन स्टेट लैंड है या जेडीए लैंड है, तो किस तरह से पानी के कनेक्शन वहाँ तक पहुँचते हैं, किस तरह से बिजली के कनेक्शन वहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक, किस तरह से बाकी जो मूल सुविधा वहाँ तक पहुँचती है, कोई ना कोई तो क्लियर कट रश्मि जी पॉलिटिक्स है। हाँ। आपको याद होगा कि महबूबा मुफ्ती जी ने एक ऑर्डर भी निकाल दिया था कि हमारे जो गुजर भाई हैं जहां बैठे हैं वहीं लैंड उनकी है, कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं होगी। जो एकजुट जम्मू के चेयरमैन अंकुर शर्मा जी ने इसका अपोज किया था, बाद में बड़ी उसकी सारे कम्युनिटी, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी सक्रिय हुए और बीजेपी खासकर उन्होंने इसका विरोध किया और ऑर्डर वो विड्रा हुआ। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि पुरानी सरकारें जितनी भी रही हैं ना, अगर हम ये कहते हैं कि 370 के बाद कुछ चेंज आई है, तो दिस इज द चेंज, ये चेंज है, क्योंकि लॉ इज इक्विवेलेंट टू ऑल। उसमें कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कानून की जो भाषा है वो क्लियर कट भाषा है। जो उसके दायरे को पार करेगा वो उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो एक आम नागरिक हो। पर क्या कसूर है जो अभी अलॉटीज हाँ। है उनका, और क्या कसूर है जो रह रहे हैं वहाँ? वो दोनों विक्टिम्स हैं, दोनों विक्टिम्स हैं। मैंने इसकी भरपाई कौन कर पाएगा? इसकी भरपाई डिपार्टमेंट ही करेगा। तभी तो मैंने बोला सबसे बड़ा जो फ्रॉड है वो जेडीए का है। जो जेडीए, एक मैं सिंपल सी बात आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक टर्म दी जाती है लैंड ग्रैबर। लैंड ग्रैबर आप किसको बोलते हैं? कि जो एक कॉलोनी काटता है। सपोज मैं हूँ मैं एक एडवर्टाइजमेंट देता हूँ, मैंने एक कॉलोनी काटनी है, आप सारे आओ मेरी कॉलोनी में। उसके बाद मैं वो ज़मीन खाली नहीं करा पाता हूँ, डीमार्केट नहीं करवा पाता, मैं ऐसे ही झूठे मतलब प्लॉट सेल कर देता हूँ, बाद में वो कॉलोनी स्टे हो जाती है। तो वो लैंड ग्रैबर कौन बन गया? चंदन दत्ता। सिमिलरली ये आप जेडीए है जिसने ऐसी कॉलोनी निकाली, प्रॉपर उसको पहले खाली नहीं कराया, पैसे भी ले लिए, लोगों की आशाएं, लोगों का एक सपना उन्होंने चूर किया, उनका 7 साल उनसे खेलते रहे, लोगों ने अपने पैसों से केस किया, सारा मतलब वो स्टे कराया, मतलब तब भी कुछ नहीं हो रहा था। बट एट दी एंड 7 साल के बाद हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दी, इसी करके मैंने पंकज मल्होत्रा जी जेडीए वेसी चेयरमैन से भी अपील की कि वो जो जजमेंट है, वो ऑर्डर है, वो जनता के प्रति मीडिया के थ्रू दिखाइए, पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए वो ऑर्डर। पर दूसरे एडवोकेट साहब कह रहे हैं कि ऐसा कोई आदेश नहीं है। जो वहाँ के एडवोकेट जो केस लड़ रहे थे उन्होंने भी कहा कि कोई ऐसा नहीं है। तो अब किस पर विश्वास किया जाए? या तो जेडीए स्पष्टीकरण कर दे, जेडीए वो ऑर्डर जनता पब्लिक डोमेन में ले आए। बिल्कुल, तो ये बड़ा जरूरी है। मैंने पहले बोला कि जैसे कि जेडीए कह रहा है कि हमने इनको समय समय पर नोटिस सर्व किए हैं कि आप जगह खाली कीजिए, तो वो लोग कह रहे हैं हमें नोटिस मिला नहीं है। तो वो नोटिस अगर ऑनरेबल कोर्ट की भी अगर आदेश आ गए हैं, अगर फैसला हो गया, तो वो भी पब्लिक डोमेन में लाना बिल्कुल, वो ऑनरेबल कोर्ट की, हाई कोर्ट की जजमेंट लाना कोई अपराध नहीं है। वो तो लोगों को पता चलेगा ना कि वाकई ही ये कानून के साथ मतलब कानून के साथ चल रहे हैं। इवन उनको भी ये लगेगा। और ये जो कम्युनिटी आज प्रदर्शन कर रही है, इतनी कम्युनिटी है, ये आई थिंक कि हम सभी लोग, हमारा ये दायित्व बनता है, हम कुछ ना इंसानियत के तौर पे कुछ ना कुछ मतलब इकट्ठा करें और इन फैमिलीज को कंपनसेट किया जाए। अगर गवर्नमेंट नहीं सोचती, फिर हम आगे आएंगे, फिर हम इनको कंपनसेट भी करेंगे। चंदन जी, एक आखिरी सवाल जाते जाते करेंगे, बड़े संक्षेप में सवाल पूछेंगे। जिस तरह से लगातार प्रशासन की ओर से ये आह्वान किए जा रहे हैं, घरों के अंदर रहिए, कोविड के केस लगातार, और मृत्यु का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं लॉकडाउन का भी आह्वान शुरू हो गया, जो वीकेंड लॉकडाउन है। आम जनता, आम व्यापारी, आम जो वर्ग के लोग हैं, छोटे छोटे दुकानदार, वो कहीं सफ़र करें। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी ही नाकामी सामने आई है JKSSB की। CBT टेस्ट है, जिस तरह से बच्चों का कल जूनियर असिस्टेंट का भी, और किस तरह से हंगामा हुआ, क्या कहेंगे इस तरह की चीज़ें जब सामने आती, कहाँ पर लैप्स है?
क्योंकि इतने सारे लोग कितना कितना बड़ा ये कहेंगे कि एक किस्म का इनविटेशन था आओ कोरोना को, और बच्चे किस तरह से परेशान थे जिसके फ्यूचर से खिलवाड़ हो रहा था। देखिए टेक्निकल इश्यूज मैं सभी देख रहा हूँ कि सारे अपना अपना तर्क दे रहे हैं, बट टेक्निकल इशू कीप असाइड टेक्निकल इशू, सबसे बड़ा इशू ये है कि जब आप वीकेंड लॉकडाउन लगा रहे हैं या एक रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं और बच्चे पॉजिटिव आ रहे हैं, उसके बाद भी आप मतलब कोई स्टेप नहीं प्रोग्रेस, ट्रायल ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, इतनी क्या मतलब आपको इमरजेंसी आ गई। पिछले 50,000 नौकरियां देंगे जी, हम ये करेंगे वो करेंगे, 2017 में बोला गया, ठीक है कि इतनी नौकरियां हम मतलब आफ्टर एब्रोगेशन हम देंगे, तो मगर नौकरियां अब देनी है, आप दे रहे हो, बट इसके अपनी जानों को थोड़ा जोखिम में डाल के अब नौकरियां, ये टेस्ट इसको 2 महीने 1.5 महीने लिंगर ऑन भी किया जा सकता है। आई डोंट थिंक सो कि JKSS भी क्या कर रही है, इनको इमीडिएटली आई थिंक जितने भी एग्जाम हैं वो विदहेल्ड करने चाहिए, उनको रीशेड्यूल करना चाहिए जब तक कि ये कोरोना का जो संक्रमण है ये डिक्रीज नहीं हो जाता, इसका ग्राफ जो है डिक्लाइन नहीं हो जाता, क्योंकि आप देख लो रश्मि जी, जो पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स हैं वो भी पॉजिटिव आ चुके हैं। तो आप तो डायरेक्टली आप तो बुला रहे हैं आ कोरोना, जो कोरोना पॉजिटिव बच्चे हैं वो बेचारे एग्जाम दे रहे हैं वहाँ पे, और बाकियों की मतलब क्या है, मतलब इसमें ये आई थिंक कि ये बड़ी ही लीनी, मतलब ये एक मतलब ये जो JKSS के सेक्रेटरी है बड़ा ही इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। इनको ये समझते हुए ह्यूमैनिटी, अगर कश्मीर में एग्जाम पोस्टपोन हो सकते हैं, रीशेड्यूल हो सकते हैं, तो जम्मू में क्यों नहीं? ये क्या मतलब इनकी फिलॉसफी समझ नहीं आती इनका। मैं अपील करता हूं LG साहब से या डिविजनल कमिश्नर साहब से कि इसमें तुरंत एक्शन लें, और जितने भी एग्ज़ाम हैं खास कर या तो फिर इस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट और सुविधाएं प्राप्त की उपलब्ध कराई जाएं, मगर आई थिंक ये ग्राफ बढ़ रहा है, एग्जाम पोस्टपोन नहीं कर दिए जाए तो वो बेहतर है। धन्यवाद चंदन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट और साथ ही साथ कोटली कॉलोनी वेलफेयर के चेयरमैन चंदन दत्ता जी, जिन्होंने हमेशा ही निष्पक्षता से बात रखी, मुद्दा चाहे कोई भी हो। आज हमने उसी विषय में, क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा था कि गुज्जर मोहल्ला जो रूपनगर का जो डिमोलिश ड्राइव थी उस पर सियासत हो रही है, पर कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य था कि एक समाज सेवी सोशल एक्टिविस्ट से भी राय ली जाए कि वो किस तरह से अपना व्यूज़ रखते हैं इस डिमोलिश को लेकर। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि दोनों वर्गों से हम हमदर्दी रखते हैं। अगर वो जो अलॉटीज है जिनको अलॉट की गई है 2014 में, उन लोगों के साथ, और जो लोग काफ़ी देर से रह रहे हैं, कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया गया उन सारे लोगों को जिन्होंने उनको पानी के कनेक्शन दिए, जिन्होंने उनके बिजली के कनेक्शन दिए। तो इतनी देर कहाँ, कहीं ना कहीं JDA डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा लैप्स बताया यहाँ पे चंदन दत्ता जी ने। पर यह भी साथ साथ कहा कि हम उन लोगों के साथ पूरी हमदर्दी रखते हैं, पर कानून जो है सबके लिए बराबर है। अब देखना ये है कि क्या जो उनका एजिटेशन लगातार चल रहा है वहाँ पर सियासी पार्टियाँ और साथ ही साथ कुछ संगठन भी, सियासी लोग भी उनको समर्थन, यानी कि सोच समाज से भी लोग भी उनको समर्थन कर रहे हैं। देखना यह है कि क्या अब JDA जो बीच में फंस गया है कि आगे कुआं पीछे खाई, वो हाल हो गया JDA डिपार्टमेंट। काश ऐसे कदम पहले उठाए होते तो आज ये हालत ना होती कि क्या उन लोगों जो अलाटीज उनको कब्जा मिल पाएगा, और क्या जो लोग इतने सालों से वहाँ अपना आशियाना बनाकर रह रहे हैं उनको क्या कंपनसेशन या रिहेबिलिटेट किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि जो आज हमने वार्ता की, ये इस वार्ता पर हमारी जनता, हमारे व्यूवर्स क्या अपने रिव्यूज़ रखते हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।